वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th की आपकी हॉर्नबिल बुक की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन की कॉमन एक्सप्लेनेशन और साथ ही इस एक्सप्लेनेशन से आपकी 10 क्वेश्चंस की आंसर्स भी बन रहे हैं। जी हाँ, हमने इतना छोटा सा आपके कॉमन एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर किया है विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, लेकिन सबसे बड़ा इसका आपको जो बेनिफिट होने जा रहा है वो एक तो अलग अलग स्टेंजा की अलग अलग आपको एक्सप्लेनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, जो कि आपको करनी पड़ती है, और साथ ही इस एक्सप्लेनेशन से कम 10 क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं। सबसे पहले कोई सा भी स्टेंजा दे दे, आपको वही लिखना है। दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। ठीक है, यानी वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित द वॉइस ऑफ द रेन कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। कॉन्टेक्स्ट भी हमने कॉमन लिखा है इन दीज लाइन्स। वो लाइन्स कोई सी भी दे, लेकिन हमने लिखा इस हिसाब से इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ रेन, यानी बारिश की गतिविधियों एक्टिविटीज के बारे में। अब कोई सी भी लाइन दे दे एक्टिविटीज के बारे में है। बहुत मेहनत करके लाइन हमने लिखी है यहाँ पर। द पोएट इज अमेज्ड टू सी हाउ द रेन इज बिहेविंग। अब इसमें पूरे में ही कवि अमेज्ड है, यानी आश्चर्यचकित है कि किस प्रकार बरसात व्यवहार कर रही है बारिश। एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। देयर इज द कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। यहाँ पर कवि और बारिश के बीच बातचीत हो रही है। द रेन रिप्लाइज इन इट्स ओन लैंग्वेज। बारिश उसकी अपनी ही लैंग्वेज यानी भाषा में जवाब दे रही है। इट सेज दैट इट इज बोर्न ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम इट एंड सी इट राइजेज अपवर्ड्स टू द स्काई। वो कहती है उसका जन्म पृथ्वी यानी धरती पर हुआ है और यहाँ से और सागर से वो ऊपर की तरफ उठती है, आसमां की तरफ। देयर इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिफरेंट फॉर्म। फिर यहाँ वो जो वाष्प के रूप में उठती है वो दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म यानी चेंज हो जाती है अलग रूप में। एंड डिसेंड्स टू द अर्थ, और पृथ्वी की तरफ नीचे आती है यानी बादल बन के बरसती है। इट कीप्स ऑन गिविंग बैक लाइफ टू द अर्थ फ्रॉम विच इट गेट्स इट्स ओन लाइफ। ये उस धरती को वापस जीवन प्रदान करती है जिस धरती से ही इसका जन्म होता है। इट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल एंड प्योर। ये पृथ्वी को सुंदर और शुद्ध बनाती है। आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। डिस्क्राइब द वॉट ऑफ द रेन एंड इन योर ओन वर्ड्स, यानी आपके अपने शब्दों में जो बारिश है उसका ऊपर जाने की जो यात्रा है उसको बताइए। ये देख लीजिए, पूरा आप लिख सकते हैं। इसके बाद में 2 से लेकर 7 तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, यानी जो शीर्षक है वो शीर्षक उचित है अनुचित है इसका वर्णन कीजिए, समझाइए, ये बन सकता है। राइट द थीम ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, राइट द मैसेज ऑफ द पोएम, राइट द सेंट्रल आइडिया, राइट द लेसन, क्या शिक्षा मिलती है, समराइज द पोएम, राइट द समरी ऑफ द पोएम, सारांश लिखिए। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। 7 क्वेश्चन है वो भी इसी में से है। हाउ डज द रेन बिकम द वॉइस ऑफ द अर्थ। जो बरसात है वो पृथ्वी की आवाज़ ध्वनि कैसे बनती है ये भी पूछ सकता है 8 नंबर में। हाउ डज द रेन गिव बैक लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन। पृथ्वी इसी के जहाँ इसका जन्म हुआ है उस पृथ्वी को ही बारिश उस पृथ्वी को कैसे जीवन देती है ये। और हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रोट आउट इन द पोएम। जो बरसात है उसका साइक्लिक यानी जो चक्र चलता है, जीवन चक्र चलता है, वो क्या उसका जो भी वर्णन किया गया है, पूरी प्रोसेस लिखिए। तो पूरी प्रोसेस भी इसी में। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं मेरे हिसाब से। बाकी और अतिरिक्त क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, उसका भी यही आंसर है, आप देखना। और भी कई क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपके बुक में दिया हुआ है जैसे देयर आर 2 वॉइसेज इन द पोएम। बताइए किस किस की आवाज़ें, 2 आवाज़ें हैं, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यस देयर आर 2 वॉइसेज इन द पोएम। द फर्स्ट वॉइस इज ऑफ द पोएट एंड द सेकेंड वॉइस इज ऑफ द रेन, यानी पहली आवाज़ तो पोएट की है और दूसरी आवाज़ रेन की है। और ये भी है कि द वॉइस ऑफ द रेन इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, यानी कि आत्मकथा की कविता, यानी रेन खुद की ही कथा लिख रही है, खुद की ही कविता लिख रही है। क्या आप इस बात से सहमत है? भी लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है, उसका भी आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। और भी कई सारी क्वेश्चन है जो आप देख लेना।
कहीं भी आपके नोट्स में, गाइड, पासबुक में, नेट पर, कहाँ पर भी, लेकिन ये आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा और भी कई सारे क्वेश्चन हैं। तो इतनी मेहनत करके मैंने ये चीज़ बनाई जहाँ पर न सिर्फ आपको कॉमन एक्सप्लेनेशन मिल रही है, अलग अलग व्याख्या याद नहीं करनी पड़ रही, और बल्कि सारे क्वेश्चन का भी यही से आंसर मिल रहा है। अगर ये मेहनत अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिए इस वीडियो को और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।